हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन में क्या अंतर है और क्या क्या इसके एम्प्लीकेशंस हैं। ठीक है, इसको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मतलब क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ कि ये जो टॉपिक है ये किस सब्जेक्ट का है और किस सिलेबस से लिया गया है ना। वैसे तो आपको पता ही होगा पर फिर भी एक बार बता देती हूँ। तो ये है हमारा BA थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर, पेपर सेकंड है ये, जिसका टाइटल है मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग। ठीक है, इसकी यूनिट फर्स्ट चल रही है हमारी एन इंट्रोडक्शन टू मीडिया एंड जर्नलिज्म, जिसमें मीडिया एंड सोसाइटी जो टॉपिक है हम पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म भी पढ़ चुके हैं। टूल्स ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन ये भी पढ़ चुके हैं। और आज की वीडियो में पढ़ेंगे मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और ये जो टॉपिक हैं बाकी के वो मैंने कवर करा दिए हैं, उसकी प्लेलिस्ट आप बना दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप ये वीडियोस भी आप देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी का पैटर्न MCQ है तो सिर्फ MCQ ना पढ़ें, उसके साथ कॉन्सेप्ट भी पढ़ें, फैक्ट्स भी पढ़ें और फिर उसके बाद MCQ क्वेश्चंस कवर करें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने, ये सब तो पहले ही कवर कर चुके हैं। आज का टॉपिक पर चलते हैं जल्दी से। अब तो ये है हमारा ये रहा मिस इन्फॉर्मेशंस एंड डिस इन्फॉर्मेशंस, डिस्टिंक्शंस एंड इट्स इम्प्लीकेशन। यानी डिस्टिंक्शंस मतलब होता है मिस इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ये गलत सूचना होती है। इसका मकसद किसी को हार्म पहुंचाना नहीं होता है, बस गलत तरीके से किसी भी तरीके से ये गलत सूचना मतलब पब्लिश हो जाती है, अपलोड हो जाती है। जैसे कि सोशल मीडिया पे बहुत सी आपको गलत चीज़ें मिलेंगी, है ना, गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी कभी कभी, तो ये गलती से पब्लिश हो जाती है। इनका मकसद किसी को हार्म पहुँचाना नहीं होता है। ठीक है, एंड डिस इन्फॉर्मेशन होती हैं बुरी इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो होती हैं डिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आर डिस्टिंक्शंस एंड इट्स इम्प्लीकेशन, इनमें अंतर क्या है वो पढ़ेंगे, है ना, और इसके निहितार्थ क्या हैं, इम्प्लीकेशंस क्या हैं वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है इसमें, इसका इंट्रो है, थोड़ा बेसिक चीज़ें हैं इसमें। इन द एज ऑफ रैपिड डिजिटल कम्युनिकेशंस the flow of information has become more voluminous than ever before। यानी जो ये डिजिटल मतलब जल्दी जल्दी भागता हुआ डिजिटल जो टाइम चल रहा है, उस संचार की उम्र में सूचना का प्रवाह पहले से कहीं अधिक स्वैच्छिक हो गया है, तेज़ हो गया है। However, हालांकि with this proliferation comes a side effect, the spread of false and misleading informations। इस मतलब हालांकि इस प्रसार के साथ एक साइड इफ़ेक्ट आता है, झूठी या भ्रामक जानकारी का प्रसार। टू टर्म्स सेंट्रल टू दिस कंसर्न आर मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। इस चिंता के लिए केंद्रीय दो शब्द हैं, एक तो गलत सूचना और दूसरा डिस इन्फॉर्मेशन यानी दुष्प्रचार, बुरा प्रचार या फिर बुरी इन्फॉर्मेशन। विल दे आर ऑफ्टन यूज्ड इंटरचेंजेबल, अंडरस्टैंडिंग देयर डिस्टिंक्शंस यानी भेद, इनमें अंतर क्या है, इज क्रूशियल फॉर ग्रास्पिंग द ब्रॉडर इम्प्लीकेशंस ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन सोसाइटी। यानी जबकि वे अक्सर परस्पर उपयोग किए जाते हैं, समाज में झूठी जानकारी के व्यापक निहितार्थों को कम करने के लिए इनका जो अंतर है वो समझना ज़रूरी है। इनमें अंतर क्या है, इनको ऐसा मतलब यूज़ किया जाता है इंटरचेंजेबल, कभी डिस इन्फॉर्मेशन को मिस इन्फॉर्मेशन कह दिया जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन को डिस इन्फॉर्मेशन। तो इनका जो बीच में अंतर है, इनमें अंतर जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा डिफाइनिंग द टर्म्स, इनकी परिभाषा। ठीक है, फर्स्ट है हमारा मिस इन्फॉर्मेशन, गलत सूचना, यानी दिस रेफर्स टू फॉल्स, इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज शेयर्ड विदाउट हार्मफुल इंटेंट। ये गलत या भ्रामक जानकारी को संदर्भित करता है जो हानिकारक इरादे के बिना साझा की जाती हैं।
द पर्सन, इसका जो मकसद होता है इन जानकारी को मतलब अपलोड करना या फिर पब्लिश करना, उनका कोई बुरा मकसद नहीं होता, ठीक है, विदाउट हार्मफुल इंटेंट। द पर्सन disseminating misinformation believes it to be true and is not purposefully trying to deceive others। गलत सूचनाओं का प्रसार करने वाला व्यक्ति ये सच मानता है कि उद्देश्यपूर्ण रूप से दूसरों को धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक है, वो चाहता नहीं है दूसरों को धोखा देना, पर गलती से हो जाता है। मिसइन्फॉर्मेशन कैन अराइज फ्रॉम मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस्टेक्स इन डाटा इंटरप्रिटेशंस और mere rumors that are believed and then passed on। गलतफहमी को पैदा करता है ये, ठीक है। डेटा व्याख्यान में गलतियां या केवल उन अफवाहों से उत्पन्न हो सकती हैं जो माना जाता है और फिर पारित किया जाता है, then passed on, ठीक है। गलतफहमी की वजह से ये मिस इन्फॉर्मेशन या फिर गलत अफवाहों की वजह से ये बन जाती है, ठीक है। और इसका बस ये ध्यान रखिएगा कि हार्मफुल इंटेंट नहीं होता है मिस इन्फॉर्मेशन का। नेक्स्ट है हमारा हेडिंग डिस इन्फॉर्मेशन। दिस ऑन द अदर हैंड इज़ फॉल्स इन्फॉर्मेशन शेयर विद द इंटेंट टू डिसीव इट, मतलब जो ये विक्टिम, ये दूसरी ओर धोखा देने के इरादे से साझा की गई झूठी जानकारी होती है, डिस इन्फॉर्मेशन जो होती है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोपेगेंडा वेयर द डिसेमिनेटर इज़ अवेयर ऑफ द फॉल्सहुड बट स्प्रेड इट पर्पसफुली। इसका पर्पस होता है, इसको फैलाने का, डिसेमिनेटर करने का एक पर्पस होता है। ऑफ्टन फॉर पॉलिटिकल पर्पस भी हो सकता है, फाइनेंशियल पर्पस भी हो सकता है और अदर गेन्स। यानी ये प्रचार एक रूप है, ठीक है, ये प्रचार का एक रूप है जहां प्रसारकर्ता को झूठ के बारे में पता है लेकिन इससे उद्देश्यपूर्ण तरीके से फैलाता है, अक्सर राजनीति और वित्तीय या अन्य लाभ के लिए, ठीक है। तो ये एक डिसइन्फॉर्मेशन होती है, ये जानबूझकर दूसरों को हार्म पहुंचाने के लिए या खुद लाभ बेनिफिट लेने के लिए इसको फैलाया जाता है, ठीक है, जो होती है डिसइन्फॉर्मेशन। आ गया आपके समझ में इसका अंतर। मिस इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वो सिर्फ गलती से हो जाती है, इसको उसका मकसद नहीं होता है कि किसी को कुछ हार्म पहुँचे, नुकसान हो, पर डिसइन्फॉर्मेशन मतलब पब्लिश ही इसलिए किया जाता है कि लोगों को गलत सूचना मिले, लोगों को हार्म हो और नुकसान हो और जानबूझ के ये फैलाया जाता है, ठीक है, पर्पसफुली होता है ये। नेक्स्ट है हमारा हेडिंग काउजेस एंड चैनल्स ऑफ स्प्रेड, यानी जो ये इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन फैल रही हैं उसके कारण और उस किसके ज़रिए फैल रही हैं वो चैनल्स, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा इसमें सोशल मीडिया, जैसे कि सोशल मीडिया फेसबुक है, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब सोशल मीडिया के ही पार्ट हैं और इनकी वजह से काफ़ी गलत सूचनाएं, मिस इन्फॉर्मेशन फैलती हैं हमारी सोसाइटी में, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ट्विटर्स एंड व्हाट्सएप हैव बिकम फर्टाइल ग्राउंड्स फॉर द स्प्रेड ऑफ बोथ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन। यानी जो फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो गलत सूचना और बुरी सूचना दोनों को फैलाने के लिए उपजाऊ आधार बन गए हैं, ठीक है, फर्टाइल ग्राउंड्स। देयर एल्गोरिथ्म often prioritize sensational content inadvertently promoting false information, यानी गलत इन्फॉर्मेशन। इनके एल्गोरिथम अक्सर जो सेंसेशनल यानी बड़ा चढ़ाकर सनसनी वाली खबरें हैं, जो कंटेंट हैं, उनको प्राथमिकता देता है, उनको प्रमोट करता है, अनजाने में गलत जानकारी को बढ़ावा देता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी हेडिंग ट्रेडिशनल मीडिया, यानी पारंपरिक मीडिया विल, जबकि ट्रेडिशनल मीडिया सोर्सेस लाइक न्यूज़पेपर्स एंड टीवी यूजुअली आमतौर पर हैव फैक्ट चेकिंग मैकेनिज्म, दे आर नॉट immune to spreading falsehoods, especially in the rush to break news। यानी जो हमारी पारंपरिक ट्रेडिशनल मीडिया जैसे कि न्यूज़पेपर और टेलीविज़न में आमतौर पर मतलब उसके में जो भी फैक्ट्स होते हैं उनकी जांच की जाती है, ठीक है, पर क्या वो झूठे भी नहीं होते हैं, पर आजकल क्या हो रहा है, खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, तो ये भी गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने का एक तरीका हो चुका है।
नेक्स्ट है हमारा हेडिंग वर्ड ऑफ माउथ, मुंह से निकली बात। फॉल्सहुड्स कैन स्प्रेड थ्रू कम्युनिटी गॉसिप ऑफ्टन मॉर्फिंग इन द रिटेलिंग लीडिंग टू वाइड स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन। मुंह से निकली बात यानी झूठ सामुदायिक गपशप जो होती है गॉसिप के माध्यम से फैल सकता है। अक्सर रीटेलिंग यानी दोबारा बताने में तो उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है जिससे व्यापक गलत सूचना फैलती है। नेक्स्ट है हमारा हेडिंग स्टेट एक्टर्स, राज्य अभिनेता। इन सम इंस्टेंसेस स्टेट एक्टर्स इंगेज इन डिसइंफॉर्मेशन campaigns against adversaries using false narratives to achieve political और strategic ऑब्जेक्टिव्स। यानी जो राज्य के अभिनेता होते हैं, ठीक है, कुछ उदाहरणों में राज्य अभिनेता राजनीतिक या रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए झूठी कहानियों का उपयोग करते हैं। विरोधियों के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान में संकलन होते हैं। जो एक्टर्स वगैरह होते हैं वो भी ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में और डिसइंफॉर्मेशन, वो किसके खिलाफ, मतलब जो विरोधी हैं उनके खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन फैलाने में माहिर होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं अपनी हेडिंग, ये है हमारा इम्प्लीकेशंस। यानी अब इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं, इसके क्या है। इरोशन ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट का खत्म होता जा रहा है, जनता का ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है, इसके वजह से विश्वास का क्षरण होता जा रहा है। ठीक है, द स्प्रेड ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन यानी गलत इंफॉर्मेशन undermines public trust in institutions from media outlets to governmental organizations। झूठी जानकारी का प्रसार या उसका फैलना मीडिया आउटलेट्स से लेकर सरकारी संगठनों तक संस्थानों में जनता के विश्वास को कम करता है। Once trust is eroded, societies can become polarized with individuals only believing sources that align with their pre-existing biases। यानी एक बार जब विश्वास खत्म हो जाता है तो समाज ध्रुवीकृत हो सकता है जिसमें व्यक्ति केवल उन सोर्सेस पर विश्वास करते हैं जो उनके पहले से मौजूद पूर्वाग्रहों के साथ संक्रेतिक होते हैं। जो उन्होंने अपनी सोच बना रखी है ना, पूर्वाग्रह जो अपनी उन्होंने सोच बना रखी है, बस उन्हीं बात पे विश्वास करेंगे जो उनसे मैच होते होंगे, उनकी सोच से मैच होते होंगे। ठीक है, एक बार विश्वास टूटने के बाद वो किसी नई बात पर बिलीव कर ही नहीं सकते, चाहे वो सही क्यों ना हो, है ना। तो इसलिए जो गलत इन्फॉर्मेशन है उसका ये एक गलत इफेक्ट पड़ रहा है लोगों पर, उनका विश्वास टूट रहा है जिसकी वजह से वो किसी भी न्यूज़ पर बिलीव करना ठीक नहीं समझते, है ना। नेक्स्ट है हमारा हेडिंग पब्लिक सेफ्टी कंसर्न्स। मिस इन्फॉर्मेशन मतलब सार्वजनिक सुरक्षा संबंधित चिंताएं। मिस इन्फॉर्मेशन कैन लीड टू रियल वर्ल्ड हार्म। गलत सूचना से वास्तविक दुनिया को नुकसान हो सकता है। फॉर इंस्टेंस फॉल्स हेल्थ इंफॉर्मेशन कैन प्रिवेंट इंडिविजुअल्स फ्रॉम सीकिंग प्रॉपर मेडिकल केयर लीडिंग टू अवॉइडेबल हेल्थ क्राइसिस। यानी उदाहरण के लिए झूठी स्वास्थ्य जानकारी व्यक्तियों को, मतलब अगर झूठी मतलब हेल्थ से रिलेटेड कोई झूठी जानकारी फैल गई है ना, तो वो क्या होगा, उससे जानकारी व्यक्तियों को उचित चिकित्सा देखभाल लेने से रोक सकती है जिससे टाले जा सकने वाले स्वास्थ्य संकट पैदा हो सकते हैं, है ना। जैसे कि कोई हेल्थ से रिलेटेड गलत इन्फॉर्मेशन फैल गई है तो अगर व्यक्ति उसको पढ़ लेगा तो फिर वो ठीक से इलाज भी नहीं करवा पाएगा, और है ना, तो इस वजह से जो हेल्थ प्रॉब्लम भी फैल सकती हैं। ये एग्जाम्पल था एक, जैसे कि मान लो वैसे तो ये लॉकडाउन के समय मतलब कोरोना के टाइम पर ये बात फैल गई कि वैक्सीनेशन लगाने से कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर एलर्जी वगैरह हो रही है, ये फेक न्यूज़ फैल गई मान लो उस टाइम पर, तो लोग वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे और फिर कोरोना ज़्यादा फैलेगा, महामारी ज़्यादा फैलेगी। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं कि अगर गलत इन्फॉर्मेशन कोई फैल रही है तो उससे बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारा मैनिपुलेशन ऑफ exploitation। Disinformation campaigns can be used to manipulate public opinion, influences elections और incite unrest। हेरफेर और शोषण, ठीक है। मैनिपुलेशन मतलब होता है हेरफेर करना। डिसइंफॉर्मेशन जो बुरा प्रचार है, अभियानों का जो अभियान है, दुष्प्रचार अभियानों का उपयोग जनता की राय में हेरफेर करने, चुनावों को प्रभावित करने या अशांति भड़काने के लिए किया जा सकता है।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टाइफलिंग ऑफ जेन्युइन डिस्कोर्स व्हेन, मतलब यानी वास्तविक विमर्श को दबाना, जो रियल मतलब विमर्श है, ठीक है, उसको दबाना। व्हेन फॉल्सहुड्स डोमिनेट जेन्युइन डिस्कोर्स एंड डिबेट्स आर ओवरशैडोड, हिंडरिंग सोसाइटल प्रोग्रेस एंड अंडरस्टैंडिंग। जब झूठ हावी हो जाता है तो वास्तविक जो रियल विमर्श और बहस पर ग्रहण लग जाता है, जिससे सामाजिक प्रगति और समझ में बाधा आ जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, रुकावट आ सकती हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारा हेडिंग कम्बेटिंग मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन, मीडिया लिटरेसी एजुकेशंस, यानी मीडिया साक्षरता शिक्षा। एजुकेटिंग द पब्लिक अबाउट डिसर्निंग reliable sources from unreliable ones can curb the spread of falsehoods, यानी जनता को अविश्वसनीय स्रोतों सोर्सों से लेकर विश्वसनीय सोर्सों के बारे में शिक्षित करने से झूठ के प्रसार में अंकुश लगाया जा सकता है। अगर हम उनको मतलब जनता को हम इस बारे में एजुकेट कर देंगे कि बता देंगे कि हाँ कौन सी मतलब उनको शिक्षा दे देंगे इस चीज़ की, किस इन्फॉर्मेशन पे हमें बिलीव करना है, किस इन्फॉर्मेशन पे नहीं, तो उन्हें पता चल जाएगा, मतलब इस पे रोक लगाई जा सकती है, गलत इन्फॉर्मेशन फैलने से रोका जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हेडिंग इसमें फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म्स, ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो हमें बता देते हैं कि कौन सी सूचना गलत है, कौन सी सही है। ऑर्गेनाइजेशंस लाइक स्नोप्स, factcheck.org एंड पॉलिटिफैक्ट प्ले आ क्रूशियल, यानी महत्वपूर्ण रोल इन वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन, स्पेशली वायरल क्लेम्स। जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये प्लेटफॉर्म है, factcheck.org, पॉलिटिकल फैक्ट जैसे संगठन जानकारी विशेषकर वायरल दावों को सत्यापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेडिंग इसमें ट्रांसपेरेंसी फ्रॉम प्लेटफॉर्म्स, यानी प्लेटफॉर्मों की पारदर्शिता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नीड टू बी ट्रांसपेरेंट अबाउट देयर एल्गोरिथम्स एंड टेक एक्टिव मेजर्स अगेंस्ट आइडेंटिफाइड फॉल्स कंटेंट, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को अपने एल्गोरिथम के बारे में पारदर्शी होने और पहचानी गई झूठी सामग्री के खिलाफ एक्टिव उपाय करने की आवश्यकता है, ठीक है। जो भी गलत इंफॉर्मेशन फैली है उसके लिए उसका सॉल्यूशन करने की बहुत ज़रूरत है इसमें, ठीक है। और साथ साथ ट्रांसपेरेंसी ज़रूर होना चाहिए उनके कंटेंट में। नेक्स्ट है हमारा हेडिंग रेगुलेशंस एंड लेजिस्लेशन, सम मतलब विनियमन और विधान, ठीक है। सम कंट्रीज हैव इंट्रोड्यूस्ड लेजिस्लेशंस अगेंस्ट द डेलिब्रेट स्प्रेड ऑफ फॉल्सहुड, स्पेशली इफ दे पोज पब्लिक सेफ्टी थ्रेट्स। कुछ देशों ने जानबूझकर फैलाए गए झूठ के खिलाफ कानून पेश किया है, ठीक है, खासकर अगर वे सार्वजनिक मतलब जनता के सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है, तो उसके लिए इन्होंने एक कानून बनाया है। इसके अगेंस्ट, गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने के अगेंस्ट क्या बनाया है, कानून बनाया है कुछ कंट्रीज ने। नेक्स्ट है, वो भी बहुत ज़रूरी है, ये भी हमारी गलत इन्फॉर्मेशन फैलने से रोक सकता है। नेक्स्ट है हमारा पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, बहुत सारे पब्लिक को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए कैंपेन्स भी चलाए जा रहे हैं, अभियान भी चलाए जा रहे हैं, ठीक है, जन जागरूकता अभियान। गवर्नमेंट्स एंड NGOs, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कैन रन कैंपेन्स हाईलाइटिंग द डेंजर्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन, अर्जिंग द पब्लिक टू वेरीफाई बिफोर शेयरिंग। सरकारी और गैर सरकारी संगठन गलत सूचना और दुष्प्रचार के खतरों को उजागर हाईलाइट करने वाले अभियान चला सकते हैं। जनता से साझा करने से पहले सत्यापित करने का आग्रह कर सकते हैं, मतलब जनता से ये कह सकते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन मतलब शेयर करने से पहले आप एक बार उसको देख लें कि वो सच में ठीक है या गलत है। कैंपेन्स चला सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं इस बारे में कि गलत इन्फॉर्मेशन भी होती हैं हमारे सोशल मीडिया में, ठीक है, ताकि पब्लिक अवेयर रहे। नेक्स्ट है हमारा कंक्लूजन, निष्कर्ष। इन कंक्लूजन, मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन आर सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इन टुडेज इंफॉर्मेशन एज।
अंत में आज की सूचना युग में गलत सूचना और दुष्प्रचार महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, इसकी चैलेंजेस हैं बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन के। विल द मतलब जबकि द फॉर्मर अराइजेस फ्रॉम unintentional errors, the latter is a deliberate act of deception। जबकि पूर्व अनजाने त्रुटियों से उत्पन्न होता है, बाद वाला धोखे का एक जानबूझकर कार्य है। मतलब पहला तो जो इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, वो धोखे से उत्पन्न हो जाती है, गलती से, पर डिस इन्फॉर्मेशन जानबूझकर लाभ के लिए की गई गलतियां हैं। बोथ however have substantial societal implications from eroding trust to endangering public safety। हालांकि दोनों के पास पर्याप्त सामाजिक निहितार्थ हैं जो ट्रस्ट को ख़त्म करने से लेकर सार्वजनिक जो पब्लिक की सुरक्षा होती है, सेफ्टी होती है, को खतरे में डाल सकते हैं। एड्रेसिंग दिस इश्यूज requires a concerted efforts from individuals, institutions, governments and teach platforms। इससे इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए व्यक्तियों, संस्थाओं यानी इंस्टीट्यूशंस, सरकारों और तकनीकी प्लेटफॉर्म से एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है। इन सब चीज़ को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? हम व्यक्तियों को, संस्थाओं को और प्लेटफॉर्म्स को और गवर्नमेंट्स को भी इस सब को सुधारने की कोशिश करना चाहिए। As the adage goes, a lie can travel halfway around the world. Will the truth is putting on its shoes। यानी जैसा कि कहा जाता है, एक झूठ दुनिया भर में आधी यात्रा कर सकता है, जबकि सच्चाई उसके जूते पर डाल रही है। जैसा कहा जाता है ना कि एक झूठ जो है पूरी दुनिया को हिला सकता है, पूरी दुनिया की यात्रा कर सकता है, जबकि सच्चाई उसके जूते पर डल रही है। इन टूडेज डिजिटल एज, मतलब इस डिजिटल युग में, दिस हैज़ नेवर बीन मोर पर्टिनेंट, ये कभी भी अधिक प्रासंगिक नहीं रहा है। ठीक है, इस एज में ये अधिक प्रासंगिक नहीं रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमारी क्लास होती है कंप्लीट। मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन में क्या क्या वो है, विभिन्नता है, वो याद रखिएगा। मिस इन्फॉर्मेशन गलती से की गई मतलब सूचना है जो गलती से पब्लिश हो जाती है, मतलब इसमें जानबूझकर नहीं की जाती है। ठीक है, पर डिस इन्फॉर्मेशन के लिए एक पर्पस होता है, एक बुरा उद्देश्य होता है इसको लीक करने के लिए, इसको फैलाने के लिए, डिस इन्फॉर्मेशन। तो डिस इन्फॉर्मेशन एक तरीके से कह सकते हैं बुरी सूचना है ना, बुरा पर्पस होता है इस सूचना को फैलाने के लिए, और मिस इन्फॉर्मेशन गलती से बाई चांस फैल जाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं सोच रही हूँ कि इसमें फैक्ट्स वगैरह है नहीं, तो सीधे एमसीक्यू करेंगे अब। और एमसीक्यू में कहीं कहीं ऐसा आएगा कि कॉन्सेप्ट वगैरह समझाना पड़ेगा, तो वो मैं समझा दूंगी साथ साथ ही, पर इसके आगे क्लासेस कॉन्सेप्ट वाली नहीं होंगी, अब एमसीक्यू ही वाली क्लासेस होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू कवर कर लेंगे यूनिट फर्स्ट के। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इसका पीडीएफ जो है यूनिट फर्स्ट और सेकंड के कॉन्सेप्ट का पीडीएफ आपको मिल जाएगा लर्न विद यूपी गर्ल टेलीग्राम ग्रुप पर सर्च कर लिएगा, या फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको सर्च कर लिएगा। और साथ साथ अगर वॉइस में कोई प्रॉब्लम आई हो या फिर कोई भी वीडियो ब्लर आई हो, तो प्लीज़ उसका मतलब वो बता दिएगा आप कमेंट्स में कि ये प्रॉब्लम आई है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाते टाइम ये बात ध्यान रखूँ। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।